मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कल्याणी अपने माता पिता अनुप्रिया और सार्थक के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थे। पर साथ ही कल्याणी का परिवार बहुत ज्यादा दयालु था, इसीलिए कल्याणी भी अपने माँ बाप की तरह दयालु होती है, जो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती है। ऐसे ही एक दिन कल्याणी बाजार जा रही होती है, तब वह एक भिखारी को देखती है जो पैसे मांग रहा होता है, जिसे देखकर कल्याणी को बहुत दया आ जाती है और कल्याणी उसके पैसे निकाल कर तुरंत दे देती है। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद कल्याणी के घर मल्हार नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसे देखकर कल्याणी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद कल्याणी की शादी मल्हार के साथ करवा देते हैं। इसके बाद मल्हार कल्याणी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिसे देखकर उसके सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन घर में सभी लोग बाहर चले जाते हैं। कल्याणी घर पर अकेली होती है। तब कल्याणी के पास एक पड़ोस की औरत आती है और कल्याणी को देखकर उससे कहती है कि मेरी चीनी खत्म हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर पर चीनी है? अगर हो तो प्लीज मुझे दे दो। जिसे सुनकर कल्याणी तुरंत कटोरी भरकर अपने घर से चीनी दे देती है। ऐसे ही कल्याणी के घर कोई न कोई कुछ भी मांगने के लिए आ जाता था, तो कल्याणी उसे मना नहीं करती और चीजें दे देती थी। ऐसे ही चलता आ रहा था। एक दिन कल्याणी की सास अहिल्या देखती है कि कल्याणी एक भिखारी को खाना दे रही है, जिसे देखकर कल्याणी की सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कल्याणी से कहती है, तू हमें भिखारी बनाकर ही छोड़ेगी? हमारे सारे घर का सामान तू इन भिखारियों और पड़ोस में रहने वाले लोगों को दे देती है, क्या तेरे बाप के घर से आग आता है? कल्याणी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। सावन का महीना आ गया था। बारिश होने की वजह से मल्हार और उसके मम्मी पापा को काम नहीं मिल रहा था। तब वह 2 दिनों से घर पर बैठे थे और काम न मिलने की वजह से उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। तभी पड़ोस की एक औरत अपर्णा आती है और देखती है कि कल्याणी बहुत परेशान होती है। वह कल्याणी से पूछती है कि कल्याणी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब कल्याणी बोलती है कि घर पर खाने बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और 2-3 दिनों से मेरे पूरा परिवार भूखा है। तब वह तुरंत अपने घर जाती है और कल्याणी के लिए राशन ले आती है और बोलती है, तुम अपने परिवार के लिए खाना बना लो। अपर्णा कहती है, कल्याणी सबकी इतनी मदद की है कि कोई भी इनकी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन का राशन कोई और पड़ोसन लेकर आती है। जब तक मल्हार को काम नहीं मिलता तब तक सभी गांव वाले उनकी मदद करते हैं। ये सब देखकर मल्हार और अहिल्या दंग रह जाते हैं। कल्याणी की सासू माँ अहिल्या कल्याणी से माफी मांगती है कि मैंने तुमसे लोगों की मदद करने के लिए मना किया था, तुमने फिर भी की, आज उसी का फल हमें मिल रहा है, मुझे माफ कर दो। अब मल्हार की अच्छी नौकरी लग गई थी, तब सभी खुशी रहने लगे थे। तब अहिल्या कहती है कि कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।